कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में है ना? परमेश्वर सर्व उपस्थित परमेश्वर है, वो सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए आज जब हम उसकी उपस्थिति में आए हैं तो हमें इस बात को विश्वास करना है कि प्रभु मेरे सामने में है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि प्रभु कोई कोना में ऊपर में है, इधर है उधर है। जी नहीं, प्रभु का वचन बोल रहा है कि हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिसके लिए हम उसकी उपस्थिति में आए हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। ठीक है, और आज हम लोग पिछले दिनों से हम लोग प्रार्थना के बारे सीख रहे थे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना के बारे सीखे पिछले दिनों में कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। यीशु मसीह के चेले लोग किस तरह यीशु मसीह को बोले कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और परमेश्वर उनको प्रार्थना करने सिखाया प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद लास्ट संडे हम लोग देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह बोला है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करेगा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। अगर आपको कठिन बातों को जानना है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, तो आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु बोल रहा है कि मैं उसको क्या करूँगा, सुनूंगा। सुन के चुपचाप नहीं रहेगा, बोल रहा है मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी कठिन समस्या, जब भी कुछ भी समस्या, चाहे आपका शारीरिक हो, आत्मिक हो, लौकिक हो, फाइनेंस हो, प्रभु बोल रहा है मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो। मैं क्या करूँगा, सुनूंगा। सुन के चुपचाप रहेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। और वही परमेश्वर के बारे आज हम लोग देखेंगे, उस वचन के बारे कि जब प्रभु बोल दिया है कि मैं सुनूंगा, लेकिन कई बार क्यों नहीं सुना जाता है। ठीक है, क्या हुआ ऐसी बात है जिससे हमारा प्रार्थना रुक जाता है। ठीक है, क्या ऐसा बात है कि हम कितना दिन प्रार्थना करें लेकिन वो प्रार्थना रुक जा रहा है, जबकि प्रभु तो बोल दिया मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बताऊंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरू करें, अपने अपने मन को तैयार करें। बोले प्रभु मुझको सिखलाइए, प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं, ताकि हमारा ये समय जो हम सीखेंगे वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। और आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये दिन जो आपने हमें दिया प्रभु, क्योंकि हम इस योग्य नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी आप अपने प्रेम के कारण से हम सबको जीवित और सुरक्षित रखते हैं प्रभु जी। और हमें एक दिन से दूसरे दिन तक, एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह, एक महीने से दूसरे महीने सकुशल अपने पंखों की आड़ में लिए चलते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं जो आज इस संसार में नहीं रहे प्रभु, लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा। और आप नहीं चाहे प्रभु कि हम ऐसा ही जीवन जिए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपकी आशीष में, आपकी उपस्थिति में और आपके अनुग्रह में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। और इसमें जब हम कुछ बातों को सीखते हैं, पवित्र आत्मा फिर एक बार हम आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते प्रभु। हम सब की आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु, कि हम आपके वचन को जान सके और आप जैसा चाहते हैं वैसा हम सबका जीवन होने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा रुकावट है, बैरियर है, जिसके कारण से हमारा प्रार्थना रुक जाता है। ठीक है, जबकि प्रभु बोल दिया है मैं तो सुनूंगा और मैं उत्तर दूंगा, लेकिन फिर भी कई बार हमारी ही गलती के कारण से कई बार परमेश्वर क्या करता है, उसको नहीं सुनता है। लेकिन आइए हम लोग उन्हीं बातों को आज देखेंगे। पहला चीज, वो कौन सा ऐसा बैरियर है, रुकावट है, जिसका कारण से हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है, या फिर हम परमेश्वर से उस प्रार्थना का उत्तर को नहीं प्राप्त करते हैं। पहला चीज हमको और आपको इस बात को जानना है कि क्या हम उसके बेटा और बेटी हैं। पहला क्वालिटी, ठीक है, पहला क्वालिटी कि क्या हम उसका बेटा और बेटी हैं। आपके जीवन में इस बात को आपको श्योर होना है। कितना परसेंटेज? 100% कि मेरा एक पिता है जो मेरी प्रार्थना को सुनता है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया, पहला क्वालिफिकेशन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके परिवार में जन्म ले। ठीक है, क्या लेना है?
जन्म लेना है। क्योंकि जब भी किसी के परिवार में, किसी के घर में जब एक बच्चा का जन्म होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि आज इस परिवार में क्या है, एक बच्चा का जन्म हुआ, और वो उस दिन से उस परिवार का सदस्य हो जाता है। और उसके बाद से उस बच्चा का नाम में क्या होता है, सरनेम जुटता है ना, टाइटल जुटता है कि नहीं। जो भी पापा का जो नाम होता है उस बच्चे के जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके लिए उसको कुछ करना पड़ता है नहीं। तो ठीक इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम उसके परिवार में जन्म लें, और जब हम उसके परिवार में जन्म लेते हैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर का नाम और आशीष हमारे जीवन में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो पहला चीज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके परिवार में जन्म ले। इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध को बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करना है, मिलाना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कैसे होता है, बहुत साधारण है, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुला करके। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि कैसे हम जन्म लेंगे, कैसे हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे लिखा है जो हम देखेंगे नहीं, बट मैं जल्दी से आप लोग को बतलाऊंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें लिखा है निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था, और वो एक धर्म गुरु था। और धर्म गुरु होने के कारण से वो क्या किया था, दिन में यीशु मसीह से मिलना नहीं चाह रहा था, डरता था। एक दिन रात को चोरी चोरी यीशु मसीह के पास गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में ये निकोदेमुस नाम का एक बिशप था, एक फरीसी सा सदुकी था जो धर्म गुरु था। ठीक है, यूहन्ना 3 में फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, यहूदियों का सरदार था, नेता था। और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है और यदि परमेश्वर उसके साथ ना रहे तो नहीं दिखा सकता। क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करता था, यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता था, यीशु मसीह अंधों को आँख देता था। और ये सब बात सब लोग देख चुके थे, सब तरफ लोग देख चुके थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये निकोदेमुस भी देख रहा था, जो कि एक धर्म गुरु था, जो एक लीडर था, एक अगुआ था। लेकिन दिन को उसके पास, यीशु के पास जाने का हिम्मत नहीं हुआ, यीशु के पास जाने का हिम्मत नहीं। वो रात को चुपचाप से यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को पूछ रहा है, प्रभु यीशु मसीह, आप जो ये काम करते हैं यदि परमेश्वर उसके साथ ना रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। और यीशु मसीह क्या बोलता है यहाँ पर, निकोदेमुस को यीशु मसीह क्या बोल रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह निकोदेमुस को बोल रहा है कि तुम जिस बात को पूछ रहे हो वो तभी संभव होगा जब तुम नए सिरे से जन्म लोगे, है ना। निकोदेमुस धर्म गुरु था, वो यीशु मसीह को पूछ रहा है, यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहा है, तुमको नए सिरे से जन्म लेना होगा, तभी तुम आत्मिक बातों को समझ सकते हो, तभी तुम परमेश्वर का परिवार में जन्म ले सकते हो, तभी तुम स्वर्ग जा सकते हो। और इस तरह से यीशु मसीह उसको बोलता है। तब निकोदेमुस क्या बोलता है, ये निकोदेमुस जो धर्म गुरु था, 80 साल से भी ज्यादा उसका उम्र हो चुका था। ठीक है, 80 साल से भी ज्यादा उसको उम्र हो चुका था। वो क्या बोलता है 4 में, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है। क्या बोल रहा है, निकोदेमुस धर्म गुरु था, बोल रहा क्योंकि उसका 80 साल से भी ज्यादा एज हो गया था, उम्र हो गया था। वो बोल रहा है यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह, आप बोल रहे हैं कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कैसे जन्म ले सकता हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे जन्म ले सकता हूं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में फिर से प्रवेश करेगा और जन्म ले सकता है। यीशु को क्वेश्चन कर रहा है, यीशु को पूछ रहा है कि क्या वो माँ, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो क्या फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाएगा और जन्म लेगा। तब यीशु मसीह उसको क्या उत्तर देता है, क्योंकि निकोदेमुस को समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो जन्म हो गया है, लेकिन किस जन्म की बात यीशु मसीह कर रहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है, जब तक
कोई व्यक्ति जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब परमेश्वर का घर में जन्म लेने के लिए, परमेश्वर को अपना पिता बोलने के लिए हमको उसका परिवार में जन्म लेना जरूरी है। यहाँ पर निकोदेमुस को यीशु मसीह वही बतला रहा है कि तुमको क्या करना है, आत्मा से जन्म लेना है। और वो आत्मा से जन्म कैसे होता है, मैंने बतलाई कि जब किसी के घर में जन्म, किसी बालक का जन्म होता है, शरीर से क्या होता है, शरीर का जन्म होता है, ठीक है। शरीर से आत्मा का जन्म नहीं होता। जिस किसी घर में कोई बच्चा का जब जन्म होता है तो शरीर से शारीरिक जन्म होता है। और ये निकोदेमुस भी वही बात बोल रहा, प्रभु मेरा तो जन्म हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं कैसे नया जन्म प्राप्त करूंगा, मैं कैसे नए सिरे से जन्मूंगा। यीशु मसीह बोल रहा है कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। 5 में बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आत्मा से जन्मने का बात को बोल रहा है यहाँ पर। और आज वही कार्य हमको और आपको भी करना है। यहाँ पर हम सबका शारीरिक जन्म हो चुका है, ठीक है, सबका शारीरिक जन्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आज तुम्हें आत्मा में हमें जन्म लेने की आवश्यकता है। मेरा आत्मा में भी जन्म लेना हमें जरूरी है। वो कैसे होता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने आत्मा में स्थान दे करके। कैसे, प्रार्थना करके, साधारण सिंपल, कुछ नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह को कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा व्यभिचारी हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा का क्यों ना हो, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उस पर विश्वास करता है और उसको बोलता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए, वो व्यक्ति तुरंत उसके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है और उसका उद्धार हो जाता है और उसके परिवार में जन्म लेता है। यह है परमेश्वर का नियम। परमेश्वर कोई भी चीज इतना कठिन नहीं बनाया, सब कुछ इतना सरल है कि हम लोग सरलता के पास ठोकर खाते हैं, बोलते हैं अरे बस इतना ही करना होता है और कुछ करना नहीं है। जी नहीं, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसके पास आने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके मन और हृदय को देखता है, ठीक है। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या, क्राइटेरिया क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमको इस बात का श्योर होना है कि मैं परमेश्वर का बच्चा, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी और वो मेरा पिता है। वो कैसे जन्म लेते हैं, प्रार्थना करके, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे करके। निकोदेमुस भी वही किया। यीशु मसीह बोला कि अचंबा मत कर कि मैंने तुझे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना है, और यीशु मसीह उसको बोला तुमको आत्मा से जन्म लेना है। और आज वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करके आत्मा में वो जन्म लिया और उस परिवार का सदस्य हो गया जो यूनिवर्सल है, ठीक है। हम और आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम लोग परमेश्वर, स्वर्गीय पिता हमारा एक परमेश्वर है, उस पूरे यूनिवर्सल परिवार का हम लोग मेंबर बन जाते हैं। और वो पिता जिसको आप अपने जीवन में स्थान दिए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके हृदय में रहता है, वो इस संसार में भी आपका पिता होगा और मरने के बाद अनंत जीवन में भी आपका पिता हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा खुशी और आनंद का बात है। और इसीलिए प्रभु यहाँ पर पहला क्राइटेरिया प्रभु बोल रहा है, वचन हमें सिखला रहा है कि यदि हमें प्रार्थना का उत्तर पाना है तो पहला चीज हमें उसके परिवार में जन्म लेना है। कैसे, प्रार्थना करके। अभी भी यदि आपको कंफ्यूजन है, अभी भी यदि आपको अविश्वास है, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगी कि आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। एक डिफरेंस मैं आप लोग को बतलाना चाहती हूँ कि कैसे, सपोज एक भिखारी, कई लोग जानते हैं लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, हम लोग रास्ता में जब चलते हैं तो कितना भिखारी लोग से हम लोग मिलते हैं कि नहीं। कई भिखारी लोग से हम लोग मिलते हैं जब हम लोग रास्ता में चलते हैं तो। और उसके बाद जब हम लोग चलते हैं, जाते हैं, जब कोई भिखारी हमको बोलता है माँ, बोलते हैं ना, माँ माँ के दाओ, पापा मम्मी पापा बुलाता है वो लोग, माँ बाबा बोलता है कि नहीं, और मांगता है। हर भिखारी लोग कुछ नहीं बोलता है, माँ और बाबा जरूर बोलता है और वो मांगता है। उस लोग वो नहीं देखते इसका एज कितना, क्या उससे मतलब नहीं है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, वो लोग मांगने जब जाता है तो बोलता है माँ बाबा दा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना बैग निकालते हैं, पॉकेट देखते हैं और सबसे छोटा वाला सिक्का ढूंढते हैं ना, सबसे छोटा वाला कॉइन ढूंढते हैं। मेरे पर्स में सबसे छोटा वाला क्या है, और वो छोटा वाला सिक्का हम लोग क्या करते हैं, भिखारी को देते हैं, ठीक है।
क्या करते, छोटा वाला सिक्का भिखारी, छोटा वाला नोट भिखारी को देते हैं, ठीक है। इवन दो वो क्या बोल रहा है, मम्मी माँ दाओ, पापा दाओ, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, छोटा सा दे रहे हैं, छोटा सा दे रहे हैं। लेकिन उसी जगह वहीं पर यदि आपका खुद का बच्चा, यहाँ पर सब माँ बाप हैं, आपका खुद का बच्चा यदि आपसे कुछ मांगेगा, बोलेगा मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी हमको टॉफी चाहिए, मम्मी हमको कपड़ा चाहिए, हमको पुस्तक चाहिए, हमको आइसक्रीम चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप क्या करेंगे, जो वो मांग रहा है वो तुरंत क्या करेंगे, दे देंगे, क्योंकि आपका बच्चा है, आपके परिवार में जन्म लिया है, दूसरा को आप नहीं देंगे। लेकिन आप अपना बच्चा को जितना अच्छा होगा उतना अच्छा चीज आप क्या करेंगे, देंगे। यही बात होता है, ठीक है, यही बात होता है। देखिए वो भिखारी भी आपको क्या बोल रहा है, माँ और बाबा बोल रहा है, लेकिन आप उसको छोटा सा चीज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी जगह आपका अपना बच्चा आपको माँ और बाबा बोलेगा तो आप क्या दे रहे हैं, सबसे अच्छा चीज दे रहे हैं, सबसे अच्छा, हर चीज आप उसको अच्छा देना चाहेंगे। तो यही अंतर होता है आज कई बार, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के परिवार में जन्म नहीं लिए हैं तो हम उस भिखारी के जैसा मांग रहे हैं, प्रभु हमको चाहिए, प्रभु दीजिए, क्योंकि हम भिखारी के जैसा मांग रहे हैं। प्रभु भी क्या बोल रहा, लो थोड़ा सा दे रहा है। लेकिन अगर उसके परिवार में जन्म ले रहे हैं और प्रभु को बोल रहे हैं प्रभु हमको चाहिए, प्रभु क्या करेगा, सबसे अच्छा देगा, ठीक है, सबसे अच्छी। इसीलिए पहला क्वालिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कि हमको उसका परिवार में जन्म लेना है, ठीक है। तो आपको ये अश्योरेंस होना है, ये विश्वास होना है 100% कि मैं परमेश्वर के परिवार में जन्म ली हूँ और वो मेरा पिता है और हम जो भी उससे मांगेंगे वो हमको देगा, बल्कि जितना हम मांगेंगे उससे अच्छा ही हमको देगा, क्योंकि वो मेरा पिता है और उसका काम ही है आशीष देना। वो नहीं चाहता कि हम लोग सफर करें, ठीक है। तो इसीलिए आइए, अगर आपको अभी भी कंफ्यूज है, आपको अभी भी लग रहा है कि पता नहीं हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लिए हैं कि नहीं, आइए इस बैरियर को आज हम लोग तोड़ दें। जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देती हूँ, ये चांस दे रही हूँ, एक मौका कि आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दीजिए और उस आत्मिक जन्म का अनुभव कीजिए, उस परिवार में जन्म लीजिए जो कि स्वर्गीय परिवार, जिस परिवार का पिता हमारा परमेश्वर है, और उस आशीष को आप प्राप्त कीजिए, उस भिखारी के जैसा टुक टाक छोटा नहीं लेकिन भरपूरी का जीवन, ठीक है। तो आइए अपने आँख को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना मेरे पीछे कीजिए और आप आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दीजिए और बोलिए, प्रभु, आइए प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करती हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन के सिंहासन पर अपना नियंत्रण रखें। जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मैंने भी ऐसा ही प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया था और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया था। यदि आप सचमुच में विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं ईंट और पत्थर के बनाए हुए मंदिर में रहना नहीं चाहता। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है। और यदि आज आपने विश्वास से प्रार्थना किया है, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पवित्र आत्मा के माध्यम से, ठीक है। और आपको यह विश्वास है कि आज से आप उसके परिवार में जन्म लिए, डरना नहीं है, अधिकार के साथ प्रभु के पास जाइए, प्रभु मेरी ये आवश्यकता है, ठीक है। जितने लोग प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। भजन संहिता 34 का 15 में लिखा है, सब सुनेंगे, ठीक है। भजन संहिता 34 का 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आज यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया, आप कभी घाटे और धोखे में नहीं रहेंगे। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं।
प्रभु यीशु मसीह बोला है इब्रानी 13:5 में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वही परमेश्वर आज यहाँ से आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। जब भी आप प्रभु को पुकारेंगे वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से बचाता है। 19 में बोलता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ठीक है, आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे जो पहला पत्रस 3:12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते। प्रभु का कान हमेशा लगा रहता है। हम लोग भले भूल जाते हैं, हम लोग के पास जब समस्या आता है हम लोग इधर उधर दौड़ते हैं, क्या होगा क्या नहीं। मेरे से भी होता है गलती, मैं भी ऐसा गलती करती हूँ। पर बाद में बोले यार इसके लिए तुम प्रार्थना ही नहीं कर रहे। रोज सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जो समस्या है उसके लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे, भाग रहे हैं आदमी के पीछे। लेकिन प्रभु का कान हमेशा लगा रहता, कब मेरे साथ प्रार्थना करेगी, कब मेरे पास आकर के मुझको पुकारेगा और मैं उसकी परिस्थिति को बदलूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, चंगाई दूंगा। ठीक है, और आइए दूसरा हम लोग देखेंगे कारण। ठीक है, पहला देख लिए कि हम लोग को परमेश्वर का बच्चा बनना बहुत जरूरी है, बेटा और बेटी। दूसरा है क्या, हमारा मोटिव, हमारा इच्छा जो होता है वो सही होना है। ठीक है, हमारा इच्छा और एक्शन सही होना है। दूसरा चीज क्या है, जेम्स याकूब 4:2-3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि क्या करो, भोग और विलास में खत्म कर दो। ठीक है, आज आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अपने चेक कीजिए अपने बारे, किस लिए मांग रहे हैं। हाँ, आप हो सकता है आपके पास कई सारे समस्या या प्रार्थना का विषय है। आप अपने बारे सोचिए कि हम ये प्रार्थना जो कर रहे हैं हम किस लिए मांग रहे हैं, मेरा मोटिव क्या है, मेरा इच्छा क्या है। यहाँ पर वचन बोलता है तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्या सिर्फ हम अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहे हैं, या फिर सपोज कई बार कई के जीवन में कई तकलीफ होता है, बीमारी, आप चंगा होके क्या करना चाहते हैं, आपका क्या इच्छा है चंगा होने के पीछे, आपका मोटिव क्या है, आपका इच्छा क्या है। आप परमेश्वर से बोल रहे हैं कि प्रभु मुझको इतना पैसा चाहिए, प्रभु मुझको घर चाहिए, बंगला चाहिए। आपका मोटिव क्या है, आपका इच्छा क्या है उस मांगने, उस प्रार्थना के प्रति। क्या अपना ऐसो आराम में उड़ा के खत्म कर दे भोग विलास में, या फिर आपका इच्छा है कि प्रभु हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझको चंगा कर प्रभु, ताकि मैं आपके महिमा के लिए अपने जीवन को क्या करूं, इस्तेमाल करूं। आपका मोटिव क्या है, प्रभु मेरी आवश्यकता को पूरा कर, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा घर, सब कुछ प्रभु जो आशीष आज हमको दिए हैं, हो सकता है आपका कार है, आपका बाइक है, आपका सब कुछ प्रभु हमको ये चाहिए ताकि इसके द्वारा हम आपके कार्य में इस्तेमाल किए जाएं। एवरीथिंग, अगर आप इस एटीट्यूड से लेकर के इस मतलब इच्छा को लेकर के यदि आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु आपकी एक प्रार्थना को सुनेगा। तुम मांगते हो पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। आज आपका एटीट्यूड, आपका इच्छा क्या, आपका मोटिव क्या है। हाँ, प्रभु हमको अच्छा नौकरी चाहिए, क्या करेंगे, अपना खा पी के मस्ती। प्रभु हमको अच्छा नौकरी दीजिए ताकि हम इसके द्वारा आपके कार्य में आगे बढ़ सके। हर चीज, आपका घर का छोटा से छोटा चीज आपको बोलना है कि प्रभु हमको ये चाहिए ताकि हम इसके द्वारा आपका कार्य को कर सके, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए हमको और आपको बनाया है। ठीक है, आपका जो एक्शन होना है, आपका जो कार्य होना है, मोटिव होना है, वो क्या होना है, अच्छा होना है। सिर्फ अपना शारीरिक के लिए ही नहीं लेकिन आत्मिकता में भी हम लोग को आगे बढ़ना है। जो कुछ भी मांगते हैं उस चीज से हमें प्रभु के सामने इस बात को रखना है, प्रभु हमको ये चाहिए ताकि हम इसके द्वारा क्या कर सके, आपके नाम का काम हम कर सके। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी चीज़ हम लोग उसको प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, और यहीं पर परमेश्वर अपने आशीष को क्या करता है, रोक देता है। अगर आप चाहेंगे कि मेरा जो कुछ भी है प्रभु इस चीज से, इस वस्तु से या मेरे जीवन से यदि आपका कुछ काम होता है छोटा सा भी प्रभु, हम इसको आपका काम के लिए देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके एटीट्यूड को देख रहा है, आपका मन को देख रहा है कि इसका मन में क्या चल रहा है, दे ना दे, करे ना करे, किस लिए हम
आज ठीक होना चाहते हैं? किस लिए आज हम आशीष चाहना चाहते हैं? सिर्फ ऐसे कि खा पी के हम सब खत्म कर दे? जी नहीं, परमेश्वर आशीष देगा जब हम उसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे, जब हम उसको परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है? हमारा सही मोटिव होना है, अच्छा इच्छा रखना है, गलत नहीं। तीसरा चीज क्या है? इग्नोरेंस, परमेश्वर का वचन को इग्नोर करना। ठीक है, हम लोग का प्रार्थना इसलिए नहीं सुना जाता है क्योंकि हम लोग परमेश्वर का वचन का इग्नोर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। बार बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आजकल तो परमेश्वर का वचन ना पूरे दुनिया में सब तरफ है। आपके हाथ में मोबाइल है, जहां भी खोलो परमेश्वर का वचन। हाँ, कहीं बाहर गए, कहीं भी जाइए, देखिए परमेश्वर का वचन क्या है, सब जगह कार्य कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको लेते नहीं हैं अपने जीवन में, भूल जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर वही बोल रहा है, इसलिए हमारा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर का जो इच्छा है उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही साधारण ट्रुथ है, सच्चाई है। मैंने पहले ही बोला कि सब कुछ बहुत साधारण है, ये साधारण सच्चाई है। और इस सच्चाई को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन जी नहीं, जब हम परमेश्वर का वचन को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर भी चुपचाप हो जाता है। अरे मेरा तो काम, मेरा बात तो सुन ही नहीं रहा है, हम कहाँ से क्या करें? चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर भी कभी कभी चुप हो जाता है। होशे 4:6 में लिखा है कि मेरी ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ज्ञान की कमी के कारण आज हम लोग परमेश्वर का वचन नहीं जान रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और हमारे में ज्ञान की कमी है। अब बोल रहा है कि ज्ञान की कमी के कारण से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं। यशायाह 5:13 में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करने के कारण हम लोग कई तरह के बंधन में चले जाते हैं, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, समस्या का बंधन हो, असफलता का बंधन हो। इस तरह से ज्ञान की कमी, अज्ञानता के कारण बोल रहा है कि प्रजा बंधुआई में जाती है और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। भूख से लोग मर जाता, अज्ञानता की कमी के कारण प्यास से लोग मरते हैं। और इसीलिए आज हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करें? उस वचन को जाने। यीशु मसीह के ऊपर जब परीक्षा आया, मत्ती रचित 4 सुसमाचार का 4:4 में लिखा, जब शैतान यीशु मसीह का परीक्षा ले रहा था, यीशु मसीह क्या बोला? मनुष्य केवल भोजन से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम लोग 1 प्लेट खाना खाए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर खा लिए, हो गया? जी नहीं। यदि आप इस संसार पर विजयी होना चाहते हैं, आपको परमेश्वर का वचन को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो वचन आप नहीं जानेंगे, ज्ञान की कमी के कारण से, अज्ञानता की कमी के कारण से आप परमेश्वर का आशीष से वंचित हो जाएंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप नहीं पा सकते। तो इसीलिए क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। कितनों के पास बाइबल है? घर में पढ़ते हैं प्रत्येक हर लोग? यदि बाइबल नहीं, हमारे पास बाइबल भी आप लेकर के जा सकते हैं और पढ़िए और प्रभु को जानिए, उसका प्रतिज्ञा को जानिए। अंधाधुन नहीं चलना है, परमेश्वर का वचन के साथ हमें चलना है। ठीक है? और क्या चिन्ह है? क्या चिन्ह है परमेश्वर का वचन को इग्नोर करने का? अपने बारे सोचिए, आप कैसे परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानते हैं? बहुत साधारण, पढ़ते ही नहीं, है कि नहीं? बहुत साधारण, नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग सिंसियरली सुबह शाम पढ़ते हैं? हम परमेश्वर से डिमांड करते, प्रभु हमको ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ 100%, मेरा घर बंगला सब सही होना है प्रभु जी। लेकिन जब परमेश्वर हमसे कुछ डिमांड कर रहा है तो हम कुछ भी देना नहीं चाहते। तो ये है पहला साधारण चीज, हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हाँ कि नहीं? लोग तो बाइबल को तकिया बना के रखते हैं डर के मारे, साइड में रखते हैं, है कि नहीं? चलो रख देने से सब ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ये एक्चुअली ये एक साधारण बुक है। अगर हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते, बहुत लोग इसको बहुत सजा के रैप करके एकदम सेल्फ में रख देते हैं, सेल्फ में रखते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं? सोते हैं तकिया के पास रख देते हैं डर के मारे, अच्छा नींद आएगा, मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। जी नहीं,
ये जो वचन है, ये वचन पावरफुल है। ये जो लिखा हुआ वाला वचन को हमको प्रायोरिटी देना है। अगर ये वचन को हम नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये भी साधारण किताब के जैसा है, ठीक है। ये भी साधारण, अगर हम बाइबल को उस तरह से हम सो रहे हैं, रख रहे हैं, तो इसका पेपर और स्याही को हम पत्ता दे रहे हैं, इसका पेपर और स्याही को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। इसका स्याही को लिखा है उसको, इसका पेपर को उसको सजा रहे हैं, तकिया के पास रख रहे हैं। अगर हम उसका वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो ये एक साधारण बुक के जैसा। ये वचन को जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी ये वचन आपके जीवन में जीवित रूप से कार्य करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें पढ़ना है। कैसे हम लोग इग्नोर करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। पहला चीज पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, वचन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि वचन क्या बोलता है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यहाँ पर एक हमारा विरोधी है, शैतान, जो नहीं चाहता कि हम और आप उस सत्य को जाने। वो सत्य कहाँ है, परमेश्वर का वचन में। जब आप उस सत्य को पढ़ेंगे, सच्चाई को जानेंगे, आप हर एक बंधन से आजाद होंगे। आप भूखे नहीं मरेंगे, आप असफलता नहीं मरेंगे। लेकिन शैतान को पता है, ये पढ़ेगा, रेवलेशन आएगा, सत्य को जानेगा। पढ़ने ही मत दो। बाइबल पढ़ने से नींद आने लगता है? कोई लोग तो सोने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आता है, बाइबल पढ़ते तो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है। अरे ऐसा नहीं, प्रभु के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है कि ये वचन हमसे क्या बोलता है। बोलिए, प्रभु मुझसे बात कर। मैं जब बाइबल खोलती हूँ, मैं बोलती हूँ प्रभु मुझसे बात कर, क्योंकि ये वचन बात करता है। और उसका वचन को हमें जानना है, ज्ञान, और उसके अनुसार क्या करना है, चलना, इग्नोर नहीं करना है ना। कई बार और कई तरह से हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि हम लोग परमेश्वर का वचन को पढ़े, जाने, उसके अनुसार चले। मत्ती रचित सुसमाचार 7:24 में लिखा है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:24 में क्या अंतर है, एक व्यक्ति जो वचन जानता है और एक व्यक्ति जो वचन जान के भी नहीं चलता है। शैतान भी तो वचन जानता है। आज दुनिया के कई लोग वचन सुन रहे हैं, बहुत तो सब लोग सुन रहे हैं, पूरा दुनिया में लोग आज वचन सुन रहे हैं। वचन सुनना जानना काफी नहीं है, उसके अनुसार चलना वही डिफरेंस है, ठीक है। वही अंतर है, वहीं पर अंतर है। जानने का तो सब जानते हैं, लेकिन जान करके उसके अनुसार जो नहीं चलता, उसमें जो नहीं जान रहा है उससे में क्या अंतर। एक व्यक्ति वचन जान रहा है और एक व्यक्ति वचन नहीं जान रहा है, तो उसमें क्या अंतर, एक जान रहा है और एक नहीं जान रहा, बस। लेकिन अगर एक व्यक्ति जान रहा है और उसके अनुसार चल रहा है, वहीं पर अंतर है, ठीक है। वचन जानना नहीं है, उसके अनुसार चलना, वहीं पर आपका अंतर दिखेगा। और इसीलिए जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपके जीवन से परमेश्वर का रोशनी जाएगा, परमेश्वर का ग्लोरी जाएगा। क्योंकि आज आपने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया है। आज से आपको प्रार्थना और वचन पढ़ना है। और जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सिर्फ आप ही नहीं, लेकिन आपके पाड़ा के लोग, आपके परिवार के लोग आपके जीवन में उस काम को देखेंगे, ठीक है। देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7:24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। परमेश्वर की दृष्टि में हमें बुद्धिमान बनना है ना मूर्ख। हम लोग मूर्ख हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग मूर्ख हैं, अपना घर बालू पे बना करके रखे हैं। क्या बोल रहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसी, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जानता है, उसके अनुसार चलता है, उसका घर चट्टान पे बनाया जाता है। कितना भी तूफान आएगा, कितना भी समस्या आएगा, वो घर कभी गिरेगा नहीं। आज आपका घर कैसा है, आज आपका आत्मिक घर कैसा है? क्या आप प्रार्थना में मजबूत हैं, या फिर आप परमेश्वर के वचन का इग्नोर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं? 26 में बोलता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। बहुत साधारण,
परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग बहुत बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल है बोल के अगर नहीं मान रहे हैं, एक्चुअली हम लोग मूर्ख हैं। प्रभु का वचन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कभी कभी वी आर सो प्राउड, हम लोग बहुत घमंड करते हैं अपना स्टेटस को लेकर के, अपना घर दरवाजा, डिग्री, डिप्लोमा, पैसा, बैंक बैलेंस। जी नहीं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं प्रभु की दृष्टि में हम लोग मूर्ख हैं। और यदि आज आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, किसी को धोखा ना दे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर करके सत्यानाश हो गया। आज यदि हमारा फाउंडेशन सही नहीं है, यदि मेरा प्रार्थना का फाउंडेशन सही नहीं है, वचन अध्ययन का फाउंडेशन सही नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, जब तूफान आएगा, समस्या आएगा, हम लोग कोलैप्स हो जाएंगे और उस मूर्ख व्यक्ति के जैसा हम लोग गिर जाएंगे। लेकिन जी नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप उस तरह से मूर्खता का जीवन जिए। आइए, जब हम इस बात को जान गए हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में असली वीरता, असली बुद्धिमानी वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। कभी भी परमेश्वर के वचन का इनकार ना करे। ये इग्नोरेंस सबसे बड़ा पाप है, परमेश्वर की इच्छा का तिरस्कार करना। परमेश्वर